जय श्री हरि, राधे राधे। कुछ समय पूर्व हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो डला था जिसमें हमने बताया था कि लड्डू गोपाल जी को जगह जगह लेकर के नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। तो कुछ लोगों के आपत्तिजनक टिप्पणियां भी हमें प्राप्त हुई, कुछ लोगों ने सहमति भी जताई। अब वो तो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र देश है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है कि हर चीज हर किसी को अच्छी नहीं लगती है। कुछ लोगों को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को कुछ बातें अच्छी लगती हैं। किंतु उस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हमने सोचा कि दोबारा हमें लड्डू गोपाल जी के विषय में आपसे चर्चा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी के पूजन की शास्त्रों में पद्धति बताई गई है। लड्डू गोपाल जी की पूजा पद्धति के द्वारा ही होनी चाहिए। वैसे तो बहुत कठोर नियमों का पालन शास्त्रों में बताया गया है, किंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें करना ही चाहिए, मानना ही चाहिए। भगवान के पूजन में प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन पर्यंत कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आजकल तो मैंने देखा है लोग भोग लगाते हैं तो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा या प्याज से बनी हुई वस्तुओं का ही ठाकुर जी को भोग लग जाता है कि जो हम खाएंगे वही ठाकुर जी को खिलाएंगे। भाई अब कल को तुम मांस खाने लगना तो कल को ठाकुर जी को मांस का भोग भी लगाने लगना। भाई यही तुम्हारी पद्धति है। अरे क्या जरूरत है भाई, ठाकुर जी को घर में रखने की क्या आवश्यकता है? जब दर्शन का मन करे मंदिर चले जाओ। और अगर ठाकुर जी को रख रहे हो तो नियम पूर्वक कम से कम पालन तो करो। शुद्ध सात्विकता रहना ही ठाकुर जी के पूजा का पहला नियम है। शुद्ध रहो, यही सबसे पहला नियम है। सात्विक रहो, शुद्धता रखो, पवित्र रहो। पवित्र नहीं रहोगे तो पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। वो पूजा विष बन जाएगी। तो पूजा पुण्य की जगह पाप का भागी आपको बना देगी। लड्डू गोपाल जी को जगह जगह टोकरियों के माध्यम से या अन्य चीजों में रख करके जो घूम रहे हैं, ये भी बहुत गलत है। अरे ठाकुर जी को घर में पूजा करिए, ठाकुर जी के घर में साधना करिए। जगह जगह मत लेकर के जाइए। रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, ठाकुर जी को टेबल पे बिठा दिया और वहीं खाना खा रहे हैं, ये शुद्धता नहीं है। आपको हमारा भाव है, हम तो पुत्र मानते हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। आपके मानने से कुछ होने वाला नहीं है। आप तो स्वयं को प्रधानमंत्री भी मान लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ठाकुर जी को ठाकुर जी ही रहने दो। वो चराचर जगत को चलाने वाले हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं। वही अनेकों स्वरूप धारण करके संसार को बनाते हैं, पालते हैं और पूरा संसार उन्हीं में लय हो जाता है, उन्हीं में समा जाता है। वो हैं जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कह के पुकार रहे हैं। वेद भी जिनके स्वरूप को जान नहीं पाए। सहस्रीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षस सहस्त्रपात, हजारों हाथों से, जिनके हजारों हाथ हैं, जिनके हजारों सिर हैं, जिनके हजारों पांव हैं। तुलसी बाबा ने भी लिखा, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। ऐसे चराचर ब्रह्म को, ऐसे उस संसार के मालिक को, सबके पिता पति को आप लोग छोटा सा बालक समझ करके कहीं और लिए घूम रहे हो। भाई ये बहुत गलत है। इसको बदलाव करो, इसको परिवर्तन करो। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग ठाकुर जी को जगह जगह लेकर के मत घूमो। दोष मत कमाइए, ठाकुर जी की सेवा घर में करिए पवित्रता से, क्या समस्या है?
अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी हम जो है घर में ठाकुर जी को, हम अकेले जो है ठाकुर जी को छोड़ के कहाँ चले जाएं, या कहीं जा रहे हैं तो ठाकुर जी को अकेले कैसे छोड़ दें घर में। अरे भाई, तुम्हारे छोड़ने ना छोड़ने से उनको प्रभाव पड़ेगा क्या? रहने दो घर में, वो संसार को चला रहे हैं, आपके घर में रहेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। और वो कहाँ नहीं है, हर जगह तो हैं। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी की पद्धतियों को अपना रहे हो, ठाकुर जी की सेवा में संलग्न हो, लेकिन शास्त्र की बात नहीं माननी है। अरे शास्त्र जो है भगवान का स्वयं का आदेश है, शास्त्र भगवान के द्वारा ही रचित हैं, भगवान के द्वारा ही आज्ञा ही शास्त्रों में है जो आम जनमानस तक पहुंच जाए। अब हर जगह भगवान आकर के प्रकट होके नहीं आपको जो है ज्ञान देंगे या बताएंगे। शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, आचार्य गुरुओं के माध्यम से आप तक जो आदेश पहुंचता है उसको भगवान का आदेश मानकर ही स्वीकार करो। और पूजा में कम से कम शुद्धता रखिए, भगवान के पूजा को जो है प्रदर्शन मत बनाइए, उसको पवित्रता से करिए। भोग लगाना है, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी मत लगाइए। आपको आदत पड़ी हुई है प्याज खाने की, नहीं छोड़ पा रहे हो आप, तो कम से कम जब तक नहीं छूट रही है तब तक भोग लगाना बंद करिए। प्याज की चीजों का, दूध का भोग लगा दीजिए, मिश्री का लगा दीजिए, माखन का भोग लगा दीजिए, लौनी पवा दीजिए भगवान को, या 2 रोटी बिना प्याज के निकाल के भगवान को भोग लगा दीजिए। वो रोटी और दूध और आपकी मिश्री के भूखे नहीं है, वो संसार को खिला रहा है, उनको तुम क्या खिलाओगे? वो सबको खिला रहा है, सबको सब कुछ दे रहा है, तो उनको कौन खिला सकता है? तो कम से कम ये भाव रखते हुए भगवान को भगवान रहने दीजिए। इस चीज को हमारे अपने हिंदू लोग, हमारे अपने सनातनी लोग ही अपने धर्म को नष्ट करते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को दूसरों को बोलने का मौका देते हैं। अरे भाई, ऐसा करना ही काहे को है? मैंने देखा कई लोग तो गाल, मुंह, होठ लगा देते हैं भगवान के मुख पर। अरे भाई, क्या है ये? भगवान को लाड़ लड़ाना है ना, आंख बंद करके ध्यान मग्न होकर के भगवान को लाड़ लड़ाइए ना, देखिए क्या आनंद आता है। दर्शन में कुछ रखा नहीं है, ये दर्शन करने में, ज्यादा दिखावा करने में कुछ नहीं रखा भाई। प्राप्ति करनी है ना, प्राप्त करना है ना, कुछ अनुभव करना है ना, तो वो अनुभव ऐसे नहीं हो पाएगा। अनुभव होगा मानसिक भक्ति के द्वारा। भगवान की प्रत्यक्ष जो सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा है, करते रहिए, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन शुद्धता रखिए, नियमों का पालन करिए। आपको नियम नहीं पता है तो किसी योग्य ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, साधु या किसी संत से पूछिए कि कैसे हम पूजा कर सकते हैं भगवान की। भगवान को सुबह उठा देना, रात को सुला देना, दिन भर जो है कोई मतलब नहीं है, तैसे कोई सेवा का कोई लाभ नहीं है। पता नहीं कब ये श्वास निकल जाए शरीर से, इसलिए हर समय सेवा करिए, हर समय मन में रखिए, हर समय उनके नाम का स्मरण करते रहिए। यही सच्ची सेवा है। जगह जगह लेकर के घूमना, ये अपवित्रता फैलाना, कहीं भी उनको बिठा देना, कहीं भी खा लेना, उसी झूठे हाथ से उनको पकड़ लेना, ये बहुत गलत है भाई। प्लीज मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इसको बदलिए। अपनी सनातन संस्कृति को आप स्वयं बचा सकते हैं, कोई बाहर से बचाने के लिए नहीं आएगा। साक्षात ठाकुर जी प्रकट होकर बार बार आज्ञा करने नहीं आएंगे। शास्त्र की आज्ञा को ही गुरु आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा को ही हरि आज्ञा मान करके इसको जीवन में धारण करिए। मेरी बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छा है, वीडियो को और लोगों तक पहुंचा दीजिए। जो लोग ठाकुर जी को जगह जगह लेकर के घूमते हैं उन तक को ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा तो हो सकता है कुछ लोगों के मन में बदलाव आ जाए और ये जो अपवित्रता फैल रही है, ये जो नया रीत रिवाज चालू हुआ है, ये बंद हो जाएगा। जय श्री हरि, राधे राधे।